हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन प्रकाश। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अवरोही और आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो इसी क्रम में आज हम बताने वाले हैं कि अंकों की मदद से बड़ी और छोटी संख्याओं का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जो अंक होते, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अंक जो होते हैं हमारे, वो 0 से 9 तक होते हैं। आप सभी को पता होगा। यानी कि 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है, अंक को हम इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अंक जो होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, और इन्हीं ये 0 को लेकर 10 हो जाएंगे डिजिट। तो इन्हीं 10 डिजिट से, यानी अंकों से मिलकर ही पूरा जो संख्या बनती है, छोटी बड़ी जितनी भी संख्या है, इन्हीं सब 10 डिजिट से मिलकर बनी है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर कोई हम संख्या लिख दे रहे हैं, कोई नंबर लिख दे रहे हैं, ये नंबर लिख दे रहे हैं, तो ये एक संख्या हो गया। ठीक है, अगर इसको हम पढ़ें तो अगर हम पढ़ने का जो तरीका बताए थे स्थानीय मान की मदद से, वो हमने बता चुका है कि इसको कहाँ से पढ़ते हैं। तो इसको इकाई पढ़ते हैं, यानी अगर अंग्रेजी माध्यम का कोई छात्र है तो इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको 100, इसको 1000 और इसको 10,000। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के छात्र है उनके लिए इकाई है, ये दहाई बोलता है, ये सैकड़ा, ये हज़ार और ये 10,000। ठीक है, तो इसको पढ़ते कैसे हैं, जो 1000 और 10,000 वाला दोनों को एक साथ लेते हैं और उसके बाद इन तीनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि जो सैकड़ा और दहाई इकाई है वो तीनों को हम एक साथ लेकर पढ़ते हैं, और जो 1000 10,000 है उसको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो संख्या बनेगी वो होगा 43,260। कितना होगा? 43,260। ठीक है, तो ये जो संख्या का फॉर्मेशन हुआ है, इस संख्या में हम देख सकते हैं कितने डिजिट्स हैं, यानी कितने अंक हैं। तो अंक जो इस संख्या में लगे हैं, यानी अंकों के मिलने से जो संख्या बनी है, तो वो जो अंक है वो कौन कौन से हैं? 0 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल कैसा आता है, अगर क्वेश्चंस अगर देखा जाए, तो सवाल इस तरह से देता है, आपको कुछ डिजिट्स दे दिया जाएगा, मतलब कुछ अंक दे दिया जाएगा। जैसे बोलेगा कि ये 4 अंक है, ये 4 अंक देकर बोलेगा कि इस 4 अंक की मदद से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, या ऐसा भी बोल सकता है कि इस 4 अंकों की मदद से आप सबसे छोटी संख्या बनाइए, यानी कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाइए और या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो आप क्या बोलेंगे, या फिर आप क्या बनाएंगे? देखिए, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा, इस जो भी अंक दिए गए हैं, तो इनको हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाने के लिए एक ही कंसेप्ट यूज करते हैं, यानी कि एक ही मेथड यूज करते हैं, वो है आरोही और अवरोही का कंसेप्ट। ठीक है, आरोही और आरोही का कंसेप्ट मैंने बताया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का जो कंसेप्ट बताया था। बस करना क्या है, देख लीजिए। जैसे अगर इसको छोटी संख्या बनाना है, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो 4 अंक की छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? छोटी संख्या बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या रहना चाहिए? छोटी संख्या रहना चाहिए। तो छोटी संख्या के लिए यहाँ पे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे 2 4 है, यानी कि अगर हम इसको हटा देते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है? तो हमारा 2 है, यानी 2 है। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। अब इसमें हम क्या करें? कॉमा नहीं लगाएंगे। 4 के बाद 6 है। अब हम कॉमा नहीं लगाएंगे। कॉमा ये लगाने से क्या होता है? अलग अलग हो जाता है, और यहाँ पे कॉमा हटा दिए हैं, यानी कि ये अब एक संख्या बन गया है। और इस संख्या को हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, पढ़ने का तरीका जो बताया है पहले तरीके से, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा इकाई का, ये हो जाएगा दहाई, ये हो गया सैकड़ा,
ये हो गया 1000, यानी कि वंस, टेंस, 100 और ये 1000, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1000 वाले को एक अकेले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10,000 आता तो दोनों के एक साथ लेते, लेकिन 1000 अकेले है तो 1000 को हम अकेले पढ़ेंगे और तीनों को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, यानी कि 2346, यानी कि 2346 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सब संख्या बना है, ये 4 अंकों की छोटी संख्या बना है इस अंकों की मदद से, ठीक है। 4 अंक की छोटी संख्या बना है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर बड़ी संख्या बोले कि इन 4 अंकों की मदद से आप 4 अंक की बड़ी संख्या बनाइए, सबसे बड़ी संख्या इस अंक की मदद से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कंसेप्ट लगाए हैं हम, कौन सा कंसेप्ट लगाए हैं, तो आरोही का कंसेप्ट लगाए, यानी कि आरोही जो क्रम था उसका लगाया। आरोही को हम क्या बोले थे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखेंगे, ये तो बन गया। अब इसी डिजिट से हम बनाते हैं, अगर इसी अंक से अगर हम 4 अंक की बड़ी संख्या बनाएं, यानी इन्हीं 4 अंकों की मदद से एक बड़ी संख्या बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगा, यानी कि अब इस कंसेप्ट जो होगा वो अवरोही का कंसेप्ट लगेगा, अवरोही क्रम का। अवरोही क्रम में हम क्या करते थे, अवरोही क्रम में हम सबसे बड़े वाले को पहले लिखते थे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इधर लास्ट में जो होता था वो सबसे छोटा होता था। तो अवरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पे बनाएंगे तो सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, संख्या नहीं अंक बोलेंगे यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो अंक है इसमें से तो 6 है, 6 के बाद हमारा क्या है, तो 4 है, 4 के बाद क्या है, तो 3 है, 3 के बाद क्या है, तो 2 है। तो ये जो संख्या बना है ये हमारा सबसे बड़ा संख्या बन गया है, ठीक है। यानी कि इस अंकों की मदद से जो बनने वाला जो संख्या है 4 अंक का वो ये होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, तो सेम वही मेथड रहेगा जो स्थानीय मान पद्धति से जो बनता है, उसी तरह से ये भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो फिर वही बात, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार वाला कंसेप्ट लगाएंगे अंग्रेजी माध्यम के लिए, वंस, टेंस, 100 और 1000, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 1000 वालों का अकेले पढ़ेंगे और इसको एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, 6000 यानी कि 6432, 6432 यानी कि 6432, ये होगा अंकों की मदद से बड़ी छोटी संख्या कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा।